कल के चार नियम, चारों नियमों का उल्लंघन यहाँ होता था। सब काम होते थे यहाँ पे। ये बुक स्टोर हमने खुद साफ किया है, यहाँ इतना कचरा था, सब वही सामान था, अपने हाथ से हमने उसको साफ किया। बकायदा बिस्तर वगैरह सब लगा था। इसलिए मैं कह रहा हूं ज्यादा बताने योग्य नहीं। जब भगवान का घर बना, हाँ यही बुक स्टोर जहाँ किताबें रखी है, तो इंसान का अपनी अपनी मति का फेर है, हम कैसे उस जगह को उपयोग करते हैं। कोई साधु आता है तो उसी जगह पर भजन करता है, कोई दुराचारी होता है तो दुराचार करता है, व्यवसायी होता है व्यवसाय करता है, स्थान वही रहता है। नहीं देख सुधाते पुलिस दरोगा बुलाना शुरू कर देते हैं। नहीं अब यहाँ भगवान के नाम का कीर्तन होता है, उत्सव होता है, भले ही लोग अनिच्छा से भगवान का नाम सुनते हैं, लेकिन सुनते हैं, कभी ना कभी उनके काम आएगा। अब चाहे इस जन्म में आए, चाहे 1000-2000 जन्म के बाद आए, लेकिन आएगा। इसलिए आप सभी भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है कि भगवान के कार्य के लिए आप सभी लोग आगे आए और भगवान के घर में हम कई प्रकार से सेवा कर सकते हैं। जैसे भगवान राम जब समुद्र पर पुल बना रहे थे, तो जितने भी बलवान भगवान की जो वानर सेना में बलवान जो वानर थे, वो सब बड़े बड़े पत्थर उठाकर ला रहे थे, समुद्र में डाल रहे थे। वहीं समुद्र के किनारे एक गिलहरी भी थी, वो भी अपना प्रयास कर रही थी। क्या कर रही थी? वो समुद्र के जो रेत होता है, पहले पानी में जाती, अपने शरीर को भिगाती, और फिर उस रेत में अपने शरीर में रेत लपेट के जहाँ पुल का निर्माण हो रहा था, वहां पर उस रेत को फिर छोड़ दिया। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे करने से क्या होगा? तो उसने कहा कि मेरा नाम जो है तमाशा देखने वालों में नहीं गिना जाएगा, मेरा नाम जो है प्रयास करने वालों में गिना जाएगा। मैंने मेरी जो क्षमता थी उस क्षमता के हिसाब से मैंने प्रयास किया, इसलिए उस गिलहरी का आज तक नाम लिया जाता है। उस जीव का प्रकट कब हुआ था? हजारों लाखों वर्ष पहले, और आज भी उसका नाम लिया जाता है। तो भगवान के सेवा में कार्य करने वाले कभी मरते नहीं, वो सदा जीवित रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं जो भगवान के भक्त हैं वो कभी इस धाम से, इस धराधाम से नहीं जाते हैं, सदा ही उपस्थित रहते हैं, कभी पुस्तकों के रूप में, कभी उदाहरण के रूप में, हर तरह से कैसे न कैसे विद्यमान रहते हैं। और आप सभी को पता है किसी भी काम को करने के लिए उसके चरण होते हैं। सबसे पहले भूमि क्रय करना, फिर उसके बाद उसका निर्माण कार्य, फिर उसके बाद में उसको डेकोरेशन, उसको सजावट। पहले दीवारें खड़ी होती है, फिर उसको सजावट करते हैं। हमारा जो घर होता है उसमें कलर पेंट करवाते हैं। भगवान का घर है तो उसको अच्छे से, उसको और अच्छे से सुंदर डिजाइन बनाते हैं। फिर उसके बाद में विग्रह की स्थापना का कार्य होता है, और सबका अपना अपना एक मूल्य है। तो हम सबको बारी बारी से सहयोग देना है, तन से, मन से और